हेलो स्टूडेंट्स ऑफ ट्वेल्थ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं? दिस इज़ द सिंबल ऑफ ट्रांसपोज। एक स्लैश लगाते हैं किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर, दैट इज़ ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज करते कैसे हैं? जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो रो मैट्रिक्स चेंज हो जाती है कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाते हैं रो में। जैसे अगर आपका ए मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं तो इसके ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स में 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हो जाएंगे। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम ट्रांसपोज करके दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा सेम मैट्रिक्स आएगा ऑब्वियसली। अगर हमारे पास कोई स्केलर नंबर है, कोई कांस्टेंट, तो उसका होल ट्रांसपोज अगर गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं? उस स्केलर को तो कॉमन को बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि चाहे रो कॉलम में हो जाए और कॉलम रो में हो जाए, मतलब ट्रांसपोज हो भी जाए तो भी स्केलर नंबर तो कांस्टेंट वही रहेगा। तो के ए ट्रांसपोज, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब अगर हमारे पास ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है तो आप इनको अलग अलग करके ट्रांसपोज करके भी ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन का आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो कब इक्वल आता है? जब आप दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके उल्टा करके मल्टीप्लाई करें, मतलब बी पहले रखें और ए बाद में। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। अब इसी से ट्रांसपोज से आपके पास एक अनदर कंसेप्ट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। व्हाट इज़ दिस? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रहता है कि अगर आपका ट्रांसपोज करके वापस सेम मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगी। लेकिन अगर ट्रांसपोज करके आपका माइनस निकल के मैट्रिक्स के इक्वल आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती है। ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज आपकी सिमेट्रिक रहती है एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑलवेज आपकी स्क्यू सिमेट्रिक रहती है, क्योंकि माइनस होने की वजह से वो बाहर माइनस कॉमन दे देता है, तो इसलिए वो स्क्यू सिमेट्रिक रहती है। मैं इसका प्रूफ बता देती हूँ। जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज का मैंने होल ट्रांसपोज लिया तो मैं पहले ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी, ए ट्रांसपोज प्लस दिस। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें ये पहली प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी। तो देखो, जहाँ से क्वेश्चन शुरू किया था इस पूरे का ट्रांसपोज यही सेम आ गया, तो ये सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए अगर देखो मैं माइनस वाले का करती हूँ, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम रहता है। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए आया। अब देखो माइनस बाहर कॉमन लेके आएगा ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब ये चीज़ सेम तब बनेगी जब माइनस कॉमन आया। तो ये केस हमारा स्क्यू सिमेट्रिक का रहता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी ऐसा प्रूफ करने के लिए आ जाए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करो तो ये करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करो तो ये करेंगे। ऐसे आपके क्वेश्चन भी आएगा जिसमें आपको वैल्यूज़ दे रखी होंगी ए की, आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना है। ओके, अब ए ट्रांसपोज और ए, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो ये मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड वाला जो चैप्टर आपका एलिमेंट्स की बुक में रहता है वो है इन्वर्स, जहाँ पर इन्वर्स सिखाते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक में इन्वर्स का टॉपिक इसी में है, क्योंकि ये चैप्टर मैट्रिसेस है। तो मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड आपका एनसीईआरटी में अलग से नहीं है, राइट? आपका डिटर्मिनेंट्स है जैसे अगला चैप्टर। तो मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड वाला पार्ट हमारा इसी चैप्टर में रहेगा, एनसीईआरटी के मैट्रिसेस वाले चैप्टर में। तो वहाँ आई का ही क्या यूज़ होता है, मैं एक जनरल चीज़ बता रही हूँ। जैसे ए बी इज़ इक्वल टू आई अगर है तो बी जो है, अगर ए हमें पता है तो हम ए को इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। और ए को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ए इन्वर्स इनटू आई, ये हमारा बी मैट्रिक्स निकल जाता है। तो ये इन्वर्स कैसे निकलता है, मैं इन्वर्स का भी फॉर्मूला आपको इसी में बता रही हूँ। इससे तो ये अनदर एक्सरसाइज है, बट मैं आपको इसमें ही बता देती हूँ कि ए इन्वर्स कैसे निकलता है। ये होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, बट आपको करना ये डिटर्मिनेंट्स के बाद है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में आपको पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं। तो इसका फॉर्मूला रहता है ये
ठीक है। तो मैं इसकी एक एक्सरसाइज आपको जो इन्वर्स से रिलेटेड है वो मैं आपको डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में करवाऊँगी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये लिटिल बिट कंसेप्ट समझाया है जो कि हम डिस्कस बाद में करेंगे, मतलब इससे क्वेश्चंस जो रिलेटेड रहेंगे वो हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के करने हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बस मिसलेनियस करवाऊंगी एंड देन चैप्टर फिनिश्ड। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 3.3, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आपको क्या गिवन है 10 और अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है तो मैं इसको, कॉलम मैट्रिक्स है ना ये, तो ये रो मैट्रिक्स बन जाएगी। दिस इज़ द ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट आपका 1 2 -1 3, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी तो 1 -1 2 3, रो कॉलम बन गया, रो कॉलम बन गया। तो आई होप इट्स क्लियर। 3/3 वाला मैट्रिक्स गिवन है आपको नेक्स्ट थर्ड पार्ट में, -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेती हूँ तो -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1, ये आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैंने आपको भी एक प्रॉपर्टी समझाई थी कि a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होता है एंड a माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो यही आपको ना प्रूफ करना है, आपको वैल्यू गिवन है, जैसे a गिवन है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 एंड b मैट्रिक्स आपको गिवन है -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। ओके, सो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे हम, LHS सॉल्व करते हैं। मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। जब ऐड करेंगे आप इसे -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। ओके, अब इसका ट्रांसपोज लूँगी, क्या आएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ओके, ये प्लस बी के ट्रांसपोज है। अब RHS सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट A इंटू A ट्रांसपोज, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस करेंगे हम इसके ट्रांसपोज से 1 2 0 1 3 1। अब आप इन्हें जब ऐड करेंगे तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, हैंस प्रूफ्ड। ऐसे ही आपका सेकेंड पार्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये आप कर लेंगे ना। नेक्स्ट भी सेम ही है, बिल्कुल सेम है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसे नेक्स्ट आपका रहेगा A+2B है इसमें, वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो है भी, ये भी सेम ही है ना, इसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं है, बट आपको A ट्रांसपोज गिवन है -2 1 3 2, तो A क्या रहेगा -2 1 3 2। B आपको गिवन है -1 1 0 2, तो B ट्रांसपोज क्या रहेगा -1 1 0 एंड 2। मैंने ये चारों ही निकाल लिए। अब आपको A+2B मतलब -2 3 1 2 प्लस 2B -2 2 0 4 का ट्रांसपोज। तो पहले आपको इनका ऐड करना है, क्या रहेगा ये -4 5 0 1 6 का ट्रांसपोज क्या रहेगा -4 1 5 एंड 6। दिस इज योर आंसर। ओके, पहले A+2B किया, उसका ट्रांसपोज लिया एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट अब मल्टीप्लिकेशन पे है बेस्ड, ये जो मैंने उसकी प्रॉपर्टी आपको बताई थी वो हमें प्रूफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 5th, फर्स्ट पार्ट, A is 1 - 4 3,
बी इज़ -1 2 1, मैं ट्रांसपोज भी ले लेती हूँ इसका, 1 -4 3, एंड बी का ट्रांसपोज रहेगा -1 2 1। ओके, अब ए और बी को पहले हमें इंटू करना है, तो 1 -4 3 को मुझे -1 2 और 1 से इंटू करना है। ये मेरा 3 × 1 है, ये 1 × 3 है, तो मेरा रिजल्टिंग मैट्रिक्स 3 × 3 का रहेगा, -1 2 1 +4 -8 -4 -3 6 एंड 3। अब ए बी का मैं ट्रांसपोज दूंगी, दैट इज़ LHS, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ओके, अब मुझे RHS के लिए क्या करना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। -1 2 1 1 -4 3 3 × 1 1 × 3 3 × 3 करेगा, -1 2 1 2 1 1 1 4 -8 -4 -3 6 3, एंड दिस इज योर प्रूफ। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का ही सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, ऐसे ही आपको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको ए गिवन है और आपको वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज और ए जो है वो आई के इक्वल है। सी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा -sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, दिस इज योर ए। सो ए ट्रांसपोज इज cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा -sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे आई लाना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए। सो ये पहले लिखना है ना, -sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा एंड cos अल्फ़ा -sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा -cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, कैंसिल 0, -sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा एंड sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा, एंड यू विल गेट 1 0 0 एंड 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये प्रूफ हो गया। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 -1 5 -1 5 2 1 1 3। अब मैंने बताया था इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाएगा, तो आप देखिए मैं इसका ट्रांसपोज ले रही हूँ अब, और देखो सेम आ गई है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में स्क्यू सिमेट्रिक करना है, तो 0 -1 1 ये गिवन है आपको। अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब आप देखिए ये नेगेटिव बाहर आएगा जब, तो ये सेम आ जाएगा। अब ये मैच कर रहा है इसके साथ, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आपका फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, वो मैंने आपको बिना वैल्यूज़ के प्रूफ करके दिखाया था। अब हमने वैल्यू के साथ प्रूफ करना है इसे, तो देखिए पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज लेंगे हम, 2 11 11 14। अब आप इसका होल ट्रांसपोज लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, 2 11 11 14 इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गॉट इट। नेक्स्ट आपको सेकेंड पार्ट इसमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है।
तो ए मैट्रिक्स आपका यही रहेगा 1657 और इसका ट्रांसपोज रहेगा वही जो मैंने पीछे लिखा था। और इन दोनों को अब मुझे माइनस करना है, जो कि मेरा आएगा 0 1 -1 एंड हेयर 0। ओके, अब मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज दूँगी तो 0 -1 1 0। अब मैं माइनस अगर कॉमन लेती हूँ तो मेरा इससे मैच कर रहा है, देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप इट्स क्लियर कि आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैंने दोनों फॉर्म में बता दिया। जैसे 7th क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल ए से करना था और इसमें ए प्लस ए और ए माइनस ए से प्रूफ करना था, तो हमने दोनों कर दिए। ओके, नेक्स्ट है आपका फाइंड करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो बहुत इजी है ये, आप देखिए ये गिवन है इसमें ए 0 माइनस सी बी सी 0। आप इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब आपने इन दोनों को ना प्लस भी करना है, इन्हीं दोनों को माइनस भी करना है और फिर बस इनके आगे हाफ लगाना है। देखो प्लस करोगे तो 0 0 0 अगेन 0 0 0 0 0 0। ओके, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो 0 माइनस 2a माइनस 2b प्लस 2a 0 माइनस 2c प्लस का 2b प्लस का 2c एंड 0। अब इनके आगे हाफ्स लगा दो, बस इसके आगे तो क्या ही 0 ही है, ये पूरा हाफ ऑफ 0 हो जाएगा, ये वो भी 0 ही आएगा और इसका हाफ करोगे तो ये सारे हट जाएंगे, है ना। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी एन 0, 2 हट जाएंगे बस। सो आई होप इट्स क्लियर। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया हाफ ऑफ ए प्लस ए एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए, ये रहता क्या है कि जब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जो उसमें लिखा है ना कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करो और फाइंड करो, तो जब भी सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक अगर आपके पास आता है तो व्हाट यू विल राइट, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज हाफ। ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक, इनको मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करना है, दोनों मैट्रिक्स को प्लस में दिखाना है। ये है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक ना, राइट। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जो उसके चारों पार्ट्स ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 का ना फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ आपको। ये ए मैट्रिक्स है 3 1 5 -1, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया 3 5 1 -1, राइट। मैंने प्लस किया पहले इन दोनों को, जो कि मेरा आएगा 6 6 6 -2। और अगर मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज लूँगी 0 -4 4 0। ओके, अब मुझे हाफ लगाना है दोनों के साथ और हाफ, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मेरा आएगा 3 3 3 -1 और ये आएगा 0 -2 2 0। अब इन्हें ऐड कर दोगे आप, 3 + 1 5 एंड -1। दिस इज़ योर आंसर। ऐसे ही आपको बाकी जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं सेम इसी तरीके से करना है। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आए तो दोनों को हाफ लगा के हमें ऐड करके दिखाना है, ठीक है। कैसे भी मैट्रिक्स आ सकती है और अगर कई बार 2 डिवाइड ना हो रहा हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। नहीं तो इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं ना, एलसीएम लेते हैं, तब भी वो डिवाइड वाला 2 सॉल्व हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपके हैं एमसीक्यूज। चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 and 12। If A and B are symmetric matrix of the same order,
ए बी माइनस बी ए ऐसा। ओके, वो कह रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, क्योंकि बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब मैं इस पूरे का ट्रांसपोज लेती हूँ तभी पता चलेगा कि क्या है ये। तो माइनस वाले में क्या होता है, इसका ट्रांसपोज और इसका अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, उल्टा करके ट्रांसपोज हो जाता है। ओके, अब सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ये ए के इक्वल, ये ए एंड ये बी। माइनस कॉमन लूँगी ना तब मेरा देखो क्वेश्चन के साथ मैच करेगा। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ए ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा गया है कि ए इज़ गिवन, ये हमें ऐसा कुछ पहले भी गिवन था अभी जो हमने किया था क्वेश्चन अल्फ़ा वाला। वहाँ वो बोल रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो आई के इक्वल है, तो अल्फ़ा निकालो। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज, पहले मुझे ए ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन प्लस कॉस। ओके, अब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ, ऐड करके 2 कॉस अल्फ़ा 0 0 2 कॉस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1 0 0 एंड 1। बोल रहे हैं ना वो आई के इक्वल है ये। तो 2 कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया आपका, 1 के। तो कॉस अल्फ़ा क्या हो गया, 1/2। और ये 1/2 होता कब है, 60 पे। इसको डिग्रीज से रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर पाई में है ना, तो ये π/3 होगा। तो योर ऑप्शन इज बी। सो एक्सरसाइज कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम मिसलेनियस करेंगे, क्योंकि जो इसमें मैंने इनवर्स वाली एक्सरसाइज है 3.4 वो हम अभी ड्रॉप करेंगे, क्योंकि आपको पहले डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट निकालना सिखाना है मैंने। उसके बाद मैं फर्दर ये वाली एक्सरसाइज आपको समझा दूँगी इनवर्स वाली, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।